हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। सो फ्रेंड्स, जो सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करेंगे एंड जल्दी से जो प्रोडक्ट का सेक्शन है इसको ख़त्म करके हम व्यू जेएस जो है, जो हम फ्रंट एंड ई कॉमर्स को हमने रखा हुआ है उसको हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से जो प्रोडक्ट है उसको सेव करवाएंगे एंड हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो इमेजेस का थोड़ा सा हमारा इशू था एंड एक इशू और आया था कि जो इमेजेस हैं वो हमारी हाइड हो रही थी, तो उसको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही सॉल्व कर लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से कंसोल को भी एक बार क्लियर कर दूँ तो नेटवर्क हमारा क्लियर ही है। तो इसमें मैं जल्दी से डाटा कुछ रखूँगा। एक चीज़ और हम कर लेते हैं, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आइटम कोड, कीवर्ड्स, कैटेगरी, एट्रीब्यूट हम देखेंगे। इसमें मैं टच स्क्रीन यस कर देता हूँ, ये भी कर देंगे। एंड ब्रांड आ गया, टैक्स आ गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड SKU वन। उसके बाद एक इमेज इसकी मैं ऐड कर दूंगा एंड एक इमेज इसकी, एक एट्रीब्यूट को भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसको डार्क रेड कर देंगे एंड इस साइज तो हमारे पास एक ही है। चलो इमेज मैं इसको कर लूँगा ऐड इमेज को, ऐड कर लेंगे इमेज को, इसको। अब मैं करूँगा सबमिट पे क्लिक। तो सबमिट में हमारे पास ये आया कुछ डाटा। तो इसमें क्या है कि जो हम इसको अब टर्न बाय टर्न इसको सेव करवाएंगे। तो इसमें हमारे पास नेम आ गया, स्लग आ गया, कैटेगरी आईडी आ गई, उसके बाद एट्रीब्यूट आईडी आ गई, फिर ब्रांड टैक्स आईडी आ गई, ब्रांड आईडी, डिस्क्रिप्शन, कलर आईडी। डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं आई कुछ। हम्म, ये एक इशू होता है एक, मुझे याद है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी केसेस में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं आती शायद। मैं एक बार इसको देखूं ज़रा। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ये देखें, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं आई हमारे पास। हम्म, ये आ गया टेक्स्ट इफेक्ट, ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ये रहा डिस्क्रिप्शन, नेम डिस्क्रिप्शन है। एक बार ही फुटर के अंदर भी देखें ज़रा। इटली डिस्क्रिप्शन एक्चुअली इशू होता है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो कई बार क्या है कि जे क्वेरी शायद वो पार्स नहीं कर पाता उसे। तो हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन को कैसे मैनेज करेंगे। हम्म, चलो एक बार ही डिस्क्रिप्शन वो बाद में देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करवा के देखते हैं डाटा को। तो उसके लिए हम चलेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पे ये डाटा है जो सेव हो रहा है। तो क्या क्या डाटा है एक बार ही देखें। अब हमारे पास है नेम, स्लग, कैटेगरी, एट्रीब्यूट आईडी आई हमारे पास। अच्छा, एट्रीब्यूट आईडी 3 और 1 एक एरे के अंदर। तो इसको भी मैं, ब्रांड आईडी आ गई, टैक्स आ गया, डिस्क्रिप्शन। एक और चीज़ हम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्रांड आईडी और कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है, मैं एक बार इसको भी अंडरस्कोर आईडी कर लेते हैं हम, ताकि जो डाटा है वो प्रॉपर सेव करवा दें। तो हम ऊपर चलेंगे जल्दी से, मैनेज प्रोडक्ट। ओके, ये आ गया स्लग, इमेज, आइटम कोड, कीवर्ड्स, कैटेगरी। ओके, तो इसके हम लेते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी एंड ब्रांड अंडरस्कोर आईडी।
इसके बाद टेक्स अंडरस्कोर आईडी, इसको एक बार सेव करेंगे। आईडी शो डिस्क्रिप्शन। एक बार दोबारा से जल्दी से डाटा भरते हैं। मैं इसको ये चूज़ कर दूंगा, इमेज आइटम कोड दिस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रांड डिस्क्रिप्शन, फिर भी हम वैलिडेशन लगाएंगे कि जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक ही हो। तो एक बार इमेज को भी मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, उसके बाद एक एट्रीब्यूट और ऐड कर देंगे हम। इसमें हम कर देंगे डार्क रेड, इमेज एक, इसमें भी ऐड कर देंगे 2 इमेज, एक मैं ये वाली ऐड कर दूंगा और एक हम कोई भी इमेज को ऐड कर देंगे। तो अब सारा हो गया सेट, अब इसको करेंगे सबमिट। तो जैसे ही हमने सबमिट किया, इसको मैं कर लेता हूँ फुल। तो सबसे पहले नेम कॉपी, स्लग कॉपी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी कॉपी, एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी कॉपी, ब्रांड अंडरस्कोर आईडी कॉपी, टेक्स्ट अंडरस्कोर आईडी कॉपी, डिस्क्रिप्शन कॉपी। अब कलर, कलर आईडी, साइज आईडी, एसकेयू, एमआरपी, प्राइस, ये हो गए एट्रीब्यूट। वेट, इमेज वैल्यू। अभी इमेज वैल्यू मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इमेजेस को भी रिकग्नाइज कर पाए। अब देखो इमेजेस के क्या है, ATTR अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 1, मीन्स की ये वाली। अब इसके आगे आएगी ATTR अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 1.2, मीन्स की ये वाली नीचे वाली। ठीक है, 2 इमेजेस आ गई, परफेक्ट डाटा हमारे पास सारा ही आ गया। अब हम डाटा को वैलिडेट एंड सेव करवाएंगे। तो चलेंगे हम कंट्रोलर के अंदर, ये रहा कंट्रोलर। अब सबसे पहले हम जो थोड़ी चीज़ें हैं उनको हम वैलिडेट करवाएंगे। जैसे नेम हो गया, स्लग हो गया, इमेज। उसके बाद हम आईडी को भी करवाएंगे, बट आईडी को हम क्योंकि क्रिएट और अपडेट हम दोनों ही लगा देंगे, तो आईडी को अभी के लिए रहने देता हूँ। तो आईडी के बाद हमारे पास क्या है, जिस आईडी, मैं इसको ही यहाँ से करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। हमारे पास आया नेम इमेज स्लग, ये रहा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। अब एक तो ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए ऊपर से, तो इसमें जो कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है, एक तो हम इसको रखेंगे रिक्वायर्ड, और ऊपर से हम रख देंगे इसमें एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट भी करती हो। कौन से टेबल से, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, कैटेगरी के टेबल से। और कैटेगरी के टेबल से क्या इसका कॉलम का नाम होगा, वो होगा आईडी। तो ये एक बेसिक सिंपल सी वैलिडेशन है जो हमें रखनी ज़रूरी है। उसके बाद कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी आप चाहो तो इसमें अलग अलग रख सकते हो, जैसे कि हमारे पास सारी है इधर। ब्रांड आईडी हो गया, टैक्स आईडी हो गया, उसके बाद एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी, ये हमें कई बार क्रिएट भी करनी पड़ेगी, एंड कई बार हमें दोबारा से जो हमें आ रही है, जैसे कि कुछ आईडी में इसके अंदर आएगी, तो सबसे तो उसको भी हम सेव करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी रख दिया,
तो इसमें हम रखेंगे अब वैलिडेशन फेल्ड, तो एरर दे देगा। अदरवाइज अगर रिक्वेस्ट की आईडी ग्रेटर देन 0 है तो इमेज भी आए। तो आईडी तो हम भेज देंगे इसमें से। अब आईडी को भी हम रख देते हैं रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोडक्ट की इमेज है उसको हम सेव, प्रोडक्ट फाइंड रिक्वेस्ट आईडी सेव इमेज। अच्छा, इससे पहले हम ना एक चीज़ करेंगे जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे डीबी ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन। अब डीबी ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। डीबी ट्रांजैक्शन मीन्स कि इसका मतलब कि एक प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अंदर कोई भी एक एरर इनकाउंटर कर गया, किसी भी टाइम वो एरर इनकाउंटर कर गया, तो सारी की सारी जो डाटाबेस के अंदर एंट्री होगी वो सारी की सारी को रोल बैक कर देगा। तो इसको हम मेजरली हम यूज़ करेंगे इसके अंदर डीबी ट्रांजैक्शन को। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये है कोड, इसको हम सिंपल वे से यूज़ करेंगे कुछ इसी तरह। तो यहाँ पे हम ट्राई एंड कैच का हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमें मेथड स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे डीबी कमिट, जहाँ से हमारा प्रोसेस एंड हो गया। फिर हम यूज़ करेंगे ये चीज़ बेसिकली। तो इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही जहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे रखूँगा। एंड जहाँ पे पूरा प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया तो रिटर्न दिस सक्सेस प्रोसेस एंड डीबी कमिट प्रोसेस एंड। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको कॉपी अलग से, तो इसको यहाँ पे पेस्ट, और जो नीचे वाला हमारा कैच का पार्ट है बेसिकली, तो इसको मैं यहाँ रख दूँगा। अनएक्सपेक्टेड कैच, एक बारी अच्छा ये हमारा एल्स के अंदर आ रहा है, तो ओके, कैच को इसके बाहर लगा देंगे, फॉर्मेट करेंगे और हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे डीबी को। ठीक है, तो इसमें ये क्या करेगा यहाँ पे कि अगर हमारा कुछ भी एरर आएगा इसके अंदर, यहाँ से हमने बिगिन की ट्रांजैक्शन मीन्स की एक फंक्शन है हमारे पास लारावेल के अंदर, तो जैसे ही हमने बिगिन की तो इसके अंदर अंदर इससे पहले पहले अगर कोई एरर आता है, ठीक है, तो वो इसको कैच के अंदर डाल देगा। अदरवाइज उसको वो कमिट कर देगा और हमें सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो वो डाटा एंट्री अगर बाई चांस कैच में एरर आता है तो जो भी एंट्री होगी वो उसको रोल बैक कर देगा। तो ये बहुत एक मेथड है, अच्छा मेथड है जो हर कोई यूज़ करता है। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन के अंदर ही यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम है डीबी ट्रांजैक्शन। तो हम कोड पे वापस आते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अगर इमेज फाइंड रिक्वेस्ट आईडी, इमेज सेव करेंगे इमेज को, इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि अब प्रोडक्ट तो हम सेव करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आगे हमने क्या किया, इमेज का नेम हमने गेट किया और उसको सेव करवा दिया। रिक्वेस्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमने जो डाटाबेस में थी इमेज उसी को हमने सेव करवा दिया। एल्स जो इमेज आएगी हमने उसको सेव करवाया। दिस सेव इमेज दिस, तो रिक्वेस्ट इमेज नेम एल्स में आ गया सेव इमेज दिस।
तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा प्रोडक्ट रिक्वेस्ट पेरेंट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको कॉपी करूँगा, बाकी को हटा दूँगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कुछ इस तरह है कि हमने रिक्वेस्ट अगर आईडी ग्रेटर देन 0 है तो हमने प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको गेट किया और इमेज नेम को सेव करवा दिया जो रिक्वेस्ट इमेज आई। बट अगर हमारे पास कोई इमेज नहीं आई तो इसको भी हम अभी कमेंट में ही रखते हैं। तो एल्स पार्ट के अंदर सबसे पहले हम डाटा को सेव करवाएंगे, जो नॉर्मल डाटा है उसको। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट और क्रिएट को ही हम यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट अपडेट और क्रिएट, तो किसके कोरस्पॉन्डिंग, आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे दे देंगे डॉलर प्रोडक्ट आईडी। तो आईडी के ही कोरस्पॉन्डिंग नेम आ गया, स्लग आ गया। इमेज नेम को मैं अभी सेटअप करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आएगा इमेज के बाद नेम स्लग, नेम स्लग कैटेगरी आईडी। अच्छा, इमेज हमारे पास एक नीचे भी है, तो नेम स्लग कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी जो डॉलर रिक्वेस्ट से हमारे पास आई, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी के बाद आ गया एट्रीब्यूट आईडी नहीं हम रखेंगे अभी, ब्रांड आईडी को रख लेते हैं। ये किसके इक्वल, डॉलर रिक्वेस्ट से जो हमें ब्रांड अंडरस्कोर आईडी मिली वो। उसके बाद टैक्स आईडी, डॉलर रिक्वेस्ट से जो हमें मिली टैक्स अंडरस्कोर आईडी वो। एक और चीज़ रह गई है, वो है डिस्क्रिप्शन। ये भी आ जाएगा डॉलर रिक्वेस्ट से जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आई है वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक डाटा आ गया। एक इमेज का भी हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इमेज के लिए हमें सबसे पहले चेक भी लगाना पड़ेगा, अगर देख के हमने कहीं पे चेक रखा हुआ है तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है इमेज वेयर आईडी 5 दिस मैं इसको यहाँ से अगर करूँ कॉपी तो प्रोडक्ट के अंदर चलें, यहाँ पे करें पेस्ट। अगर रिक्वेस्ट हैज़ फाइल इमेज एंड रिक्वेस्ट की आईडी जो है ग्रेटर देन 0 है तो हम प्रोडक्ट को गेट करें वेयर आईडी रिक्वेस्ट आईडी फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। तो इमेजेस जो हैं वो हमारी कहाँ पे सेव हो रही हैं, इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स और इमेज का नेम। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम एक स्लग के थ्रू सेव करवाएं, बट स्लग जो है वो हमारा चेंज भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि इमेजेस जो है वो मल्टीपल होती हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट पे जो आईडी है वो एंड स्लैश। इसमें क्या होएगा कि जो आईडी है, आईडी तो हमारी चेंज नहीं होगी, जैसे एक 1 2 3 आईडी तो सेम रहेगी, स्लग वगैरह हमारा चेंज हो सकता है, नेम चेंज हो सकता है, बट आईडी कभी नहीं चेंज होगी।
तो ये एक इसका बेनिफिट है। तो फाइल को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ये फाइल है, इसको मैंने किया इंपोर्ट। अब आ गया इमेजेस प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आईडी। तो इमेज, यू इमेज के अंदर से जो इमेज है हमने वो रखा। अगर तो एग्जिस्ट करती है तो उसको डिलीट कर दो। एंड उसके बाद इमेजेस स्लैश रिक्वेस्ट नेम। तो इसको भी मैं यहाँ से करूँ कॉपी, इस प्रोडक्ट्स स्लैश दिस रिक्वेस्ट आईडी। अच्छा, ये हमने रखा हुआ है सिंगल कोट, ये आ गया डबल कोट। ठीक है, रिक्वेस्ट आईडी, उसके बाद आईडी के बाद रिक्वेस्ट नेम, रिक्वेस्ट नेम डॉट टाइप। इमेज नेम जो नया हम रखेंगे, ये कुछ हमने कहा कि आईडी के बाद जो नेम है वो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद नेम आएगा, जैसे कुछ भी नेम हो वो आ जाएगा इसमें, एक्सटेंशन उसके साथ आएगी, बिल्कुल ठीक है। और हमने मूव भी करवा दिया। अब मूव कहाँ करवाएंगे हम, यहीं पे। अ, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश फर्स्ट में से जो आईडी आएगी वो, अच्छा अब ये चल रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट आईडी है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। बट अगर जो इमेज है वो हमने न्यूली ऐड की, तो हम उसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी रख रहे हैं ज़ीरो। तो उस केस के अंदर ये ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो डाटा को सेव करवाएगा। हम्म, तो हम यहाँ पे आईडी नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट की जो इमेजेस है वो अलग से सेव हों। तो हम इसमें ये नहीं रख सकते प्रोडक्ट स्लैश इमेज के अंदर इमेज, ये तो हमने गेट कर लिया। बट हम जो सेव करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ एक बार ही, फिर देखते हैं। तो प्रोडक्ट स्लैश रिक्वेस्ट नेम, दोबारा से प्रोडक्ट स्लैश इमेजेस। तो ये जो रिक्वेस्ट आईडी है, नेम डॉट टाइम रिक्वेस्ट इमेज की एक्सटेंशन, और मूव करवा दिया मैंने यहाँ पे। एंड ये भी नहीं चाहिए हमें, हम प्रोडक्ट्स के थ्रू ही इसको इमेज को सेव करवाएंगे। तो ये तो हो गया कि अगर इमेज रिक्वेस्ट हैज़ फाइल इमेज, तो एल्स रिक्वेस्ट हैज़ रिक्वेस्ट, अगर इमेज नहीं आई तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो इमेज का पुराना वाला नेम है उसको ही गेट करेंगे। तो प्रोडक्ट वेयर आईडी रिक्वेस्ट आईडी प्लग इमेज फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। अब हमने ये रखा यहाँ पे, तो इमेज अंडरस्कोर नेम को हम यहाँ पे डाल देंगे।
सिंपली एक बारी देखें कि ये जो डाटा है वो सेव हो रहा है। तो इसको अगेन हम एक बारी सबमिट मारते हैं। तो एरर आ गया कि बेस टेबल और व्यू नोट फाउंड न्यू कमर्स डॉट कैटेगरी। अच्छा कैटेगरी नहीं कैटेगरीज है। सबमिट। एरर आया कि द आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा ये आ गया यहाँ पे इसका टेस्ट आईडी अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो आईडी तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, फिर ये भी नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे एक बार आईडी को भी रख देते हैं। आईडी हम यहाँ से लेके आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गया। अब अगर आईडी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो गेट अंडरस्कोर कंट्रोलर आईडी हमारे पास इधर भी आ जाएगा। मैनेज प्रोडक्ट के अंदर हम एक हिडन फील्ड रख देते हैं। टाइप इज इक्वल टू हिडन नेम इज इक्वल टू आईडी। कंट्रोलर आईडी सेव करेंगे। एक बारी मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा से एंट्री करता हूँ जल्दी से। एक इमेज को जल्दी से सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मैं जल्दी से ऐड करूँगा। इमेज एक एट्रीब्यूट भी हम ऐड कर लेंगे इधर। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, रेट को डाल देंगे। इमेज ये डल गई, एक इमेज ये डल गई। इसको एक बार क्लियर करेंगे, सबमिट। तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट आ गया। तो ये तो आ गया, उसने स्टेटस दे दिया नो एरर अकर्स। ओके स्टेटस सक्सेस, बट यहाँ पे कंसोल के अंदर एरर आएगा कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ स्टेटस। ये बेसिकली क्या हुआ कि जो डीबी ट्रांजैक्शन था उसने डाला। तो एक बारी मैं इसको भी रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा कीवर्ड्स नल आ गए। इमेज हमारी सेव होगी। कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी ब्रांड अंडरस्कोर आई टैक्स अंडरस्कोर आईडी भी आ गई। तो एक काम हो गया कि प्रोडक्ट है। अच्छा कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन एंड आइटम कोड भी नहीं आया हमारा। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आइटम कोड अच्छा नेम नहीं है इसके अंदर। आइटम कोड आइटम अंडरस्कोर कोड कीवर्ड्स नेम नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन नहीं आई। एक्चुअली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि डिस्क्रिप्शन जो है, एक तो हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया है, ऊपर से क्योंकि ये है सिक्के एडिटर के थ्रू हम डाल रहे हैं तो इसलिए जो ये डाटा नहीं शो कर रहा। तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ अभी के लिए इसको यहाँ से मेथड पोस्ट हम इसको जो है सबमिट करवाएंगे डायरेक्टली जो नॉर्मल मेथड है उसके थ्रू।
तो एक बार इसको भी रिफ्रेश करें। तो प्रोडक्ट नेम मैं जल्दी से इसे इसको भी मैं कर लूँ लैपटॉप। SKU this एड इमेज चूज करेंगे फाइल। इसको भी जल्दी से create SKU this एड इमेज। ओके, मल्टीपल इमेजेस ऐड होगी। हमें दो ही चाहिए तो मैं दो को ही ऐड करूँगा। अब इसको मैं अगर सबमिट करूँ तो ये ओके नॉर्मल मेथड से गया, बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन आई कि नहीं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। तो बेसिकली जे क्वेरी का थोड़ा सा मुझे लग रहा, बट कीवर्ड्स एंड आइटम कोड नहीं आया। अच्छा, वो अभी तक हमने सेव भी नहीं करवाया। बिल्कुल कीवर्ड्स एंड वो नहीं सेव करवाया हमने आइटम कोड। तो इसको मैं यहाँ से करूँ कॉपी एक तो आइटम अंडरस्कोर कोड एंड कीवर्ड्स। तो अब इसको नहीं छेड़ेंगे हम। अब हम आगे देखते हैं। प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हमारे पास कोई आईडी मिली है हमें। आइडियली इसको रिटर्न करनी चाहिए। देखें, अब ठीक है। सबमिट। बिल्कुल ये आईडी जो है वो हमें दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 और 4 आ जाएगी। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे हमने प्रिंट लगाया। ठीक है, अब देखो प्रिंट लगाया तो उसने उसको लगा कि एक एरर एनकाउंटर कर गया, तो उसने कोई भी फील्ड को एंटर नहीं किया। ये देखो, ठीक है, ये बेनिफिट है उसका। हम जो डीबी ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो। तो अब हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है उसको सेव करवाएंगे। तो एट्रीब्यूट के अंदर एक बारी इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ये ठीक है, इसको भी दोबारा से करें। करें इमेज फाइल और एक और एट्रीब्यूट को ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसको भी डालेंगे जल्दी से और इसको हम कर देंगे सबमिट। एक बार वो टैब ओपन कर देंगे। जी, ये एरर दे देगा। जल्दी से प्रोडक्ट ओपन करते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो इमेज ओ
इमेज का भी साइज सेट करना पड़ेगा। तो लो, इमेज तो आएगी कम से कम। तो ये मैंने इसलिए किया है ताकि हम जो डाटा है उसको देख सकें कि डाटा हमारे पास कैसे है और किस फॉर्मेट में है। अब जैसे ये तो हमारे पास आ गया, उसके बाद कलर आईडी है, साइज़ आईडी है, एसकेयू है, एट्रीब्यूट आ गए, प्लस इमेजेस, एक इमेज आ गई और एट्रीब्यूट की इमेजेस आ गई, वो सब। तो जल्दी से ये जो डाटा है इसको हम सेव करवाते हैं। तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एट्रीब्यूट आईडी है उसको हम सेव करवाएंगे। तो इसमें इसको मैं कुछ इस तरह, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। अब एट्रीब्यूट आईडी है जो मैं उसमें क्या करेंगे हम, जो प्रीवियस डाटा है उसको हम रिमूव करेंगे, न्यू डाटा को ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हम चेक भी करवा सकते हैं। हम एक देखें कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट ये रहा, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, एट्रीब्यूट वैल्यू आईडी। किसके कोरस्पोंडिंग हमें चेंज करना है, तो हम इसको भी ऐसे कर लेते हैं, रोलर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ से इसी को कॉपी करूँगा, कॉपी, एंड इसमें हम करेंगे पेस्ट। अब जो फर्स्ट वाला हमारा पैरामीटर होता है वो होता है हमने किसके कोरस्पोंडिंग इसको चेक करना है। तो मैं यहाँ पे जो डाटा है वो मैं रखूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, कि हमें इस प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी के कोरस्पोंडिंग जो है वो चेक करना है। तो ये क्या होगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आई वो, एक तो होगी ये चीज़। उसके बाद हम भेजेंगे इसको कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, इसको हम डाल देंगे डॉलर रिक्वेस्ट में से जो वाई कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी वो, और एक हम दे देंगे इसको एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर आईडी। तो ओके, जो एट्रीब्यूट हमारे पास आई, मैं इसको करूँगा कॉपी, सिंपली यहाँ पे डालूँगा इसको ऐसे, एंड डॉलर रिक्वेस्ट में जो हमारे पास आया एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी वो, तो मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे हम करवा देंगे सेव। अब ये मैंने दो बार इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या करेगा, एक रिलेशन क्रिएट करके देखेगा कि इस प्रोडक्ट आईडी के, इस कैटेगरी आईडी और इस एट्रीब्यूट वैल्यू के आईडी अगर कोरस्पोंडिंग डाटा है तो हम्म, तो या तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आईडी है इसका हमें सबसे पहले सारा का सारा डाटा रिमूव करके उसको क्रिएट ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर बाई चांस हम एट्रीब्यूट आईडी को चेंज करते हैं तो ये उसको अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि कैटेगरी आईडी सेम आएगी। तो इस केस के अंदर हम सारे का सारा मुझे लगता है डिलीट करना पड़ेगा पहले। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी जो है डॉलर प्रोडक्ट आईडी के बराबर है, इसको हम कर देंगे डिलीट। इसको हम कर देंगे डिलीट, और उसके बाद हम इसको अपडेट और क्रिएट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वो डिलीट हो गया तो उसको वो डाटा ही नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट ही कर देगा, उसको अपडेट नहीं करेगा। तो अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें जो एट्रीब्यूट आईडी है वो एक एरे के अंदर है, ये एट्रीब्यूट आईडी। तो उसके लिए
for each dollar request is key डॉलर वैल। इसको करूँगा यहाँ से कट एंड इसके अंदर करेंगे पेस्ट और जहाँ पे हमने लिखा है attribute_id इसकी जगह मैं रख दूँगा डॉलर वैल, कि ये बेसिकली एक एरे के अंदर है तो हमें इसको इसी तरह यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट कैटेगरी एट्रीब्यूट हम रख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो हो गया अब ये, अब जो हम मेन एट्रीब्यूट हम उसको सेव करवाएंगे जैसे कि कलर, साइज, SKU, MRP, प्राइस और उसके साथ भी जो ATTR_image है उसको, तो इमेज को भी हमें सेव करवाना है और उसको भी। तो हम इसमें क्या करेंगे कि, तो हम इसमें ये करते हैं कि हमें किसी एक पर हम फॉर ईच चलाएंगे पहले तो। अच्छा, उसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इमेज वैल्यू है इसको हम फॉर ईच के थ्रू चला के इस इमेजेस को हम सबसे पहले एक एरे के अंदर सेव करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ATTR image इज इक्वल टू ब्लैंक, एरे हमने इनिशियलाइज किया और मैं चलाऊँगा फॉर ईच डॉलर रिक्वेस्ट इमेज वैल्यू एज डॉलर की और डॉलर वैल्यू के साथ की बेसिकली होता है कि ये जो है 0 1 ये होती है की एंड इसके आगे जो वैल्यू है वो ये वाली होगी, ठीक है। तो एरे अंडरस्कोर पुश, एरे अंडरस्कोर पुश, तो सबसे पहले हमें वेरिएबल पास करना पड़ेगा TTR इमेज, किसके अंदर हमें डालना है डाटा को, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू है वो, ठीक है। तो इसमें ये डाटा जो आएगा हमारे पास ATTR इमेज के अंदर एक एरे आ जाएगा। आई थिंक ज़रूरत नहीं है, चलो देखते हैं एक बारी। तो फॉर ईच, अब हम मेन एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेव करवाएंगे। तो मैं किसी भी एक एट्रीब्यूट को लेके चलता हूँ, यहाँ पे कलर आईडी को लेके चलता हूँ। तो फॉर ईच कलर आईडी डॉलर रिक्वेस्ट, कलर आईडी की जगह हम SKU रखते हैं क्योंकि कलर आईडी किसी केस में अंदर होती है, किसी केस के अंदर नहीं होती। तो फॉर ईच हैज डॉलर की डॉलर वैल्यू, अब की में क्या है, जो उसका 0 1 इंडेक्स है वो आएगा बेसिकली, और वैल्यू जो उसकी वैल्यू आएगी वो, जैसे कि हर किसी के अंदर ये की है और ये वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, सभी को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सेव करवाएंगे। इमेजेस को हमें इमेजेस को चेक भी लगाना पड़ेगा। तो इफ रिक्वेस्ट हैज़ 5 इमेज, देते हैं प्रोडक्ट ATTR, तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें भी एक यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की जगह हमारा जो टेबल है वो है product_ATTR। तो अब ये जो चीज़ है वो बड़े ध्यान से हमें देखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट ATTR, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे एंड प्रोडक्ट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग इस प्रोडक्ट में है
अगर भी जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी हम अपडेट करवा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे कि जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी उसको भी हम दोबारा से भेजेंगे। तो यहाँ पे एक पी ए आई डी लेके चलेंगे हम, बट वो अभी यहाँ पे नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी को भी रखना पड़ेगा कि जब हम अपडेट करवा रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग वो जो डाटा है वो सेव करवाए। तो अभी तो वो फ़िलहाल एरर देगा। तो इसके बाद हमें प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी की कोरस्पॉन्डिंग ही हमें चेक करवाना है। तो अगर तो अपडेट तो बाकी हमें नीचे हम रखेंगे प्रोडक्ट आईडी आ गया, उसके बाद कलर अंडरस्कोर आईडी, कलर अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पे हम ये नहीं रखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट कलर अंडरस्कोर आईडी, कलर अंडरस्कोर आईडी, और इसके अंदर जो की है वो डॉलर की। अब ये क्या करेगा, जो कलर अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल की आई पहले, सबसे पहले की आई 0 और 1, हर किसी के अंदर 0 1 0 1 0 1 है। तो जो सबसे पहले 0 को उठाएगा वो, ठीक है, उसके बाद अगले प्रोसेस के अंदर वो 1 को उठाएगा। तो कलर आईडी के बाद आ गया हमारे पास साइज अंडरस्कोर आईडी। मैं यहाँ पे रखता हूँ साइज अंडरस्कोर आईडी डॉलर रिक्वेस्ट साइज अंडरस्कोर आईडी, और इसके अंदर आ जाएगा डॉलर की। इसको करेंगे कॉपी एंड इसके बाद आ गया SKU, SKU SKU पे पेस्ट 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 साइज आईडी आ गया, उसके बाद MRP MRP MRP, फिर आ जाएगा प्राइस प्राइस प्राइस, उसके बाद लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट वेट। प्राइस आ गया, लेंथ लेंथ ये क्या लेंथ 2 बार ही आ गया। वेट हाइट ब्रेथ, ब्रेथ नहीं आया आई थिंक, ब्रेथ 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 के बाद एक और है हमारे पास हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट वेट। तो वो हाइट जल्दी से डालेंगे, हाइट इसको नहीं इसको, एंड इसके बाद हम रखेंगे वेट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ गया बेसिकली सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और रहेगी हमारे पास, जो इमेज है वो इमेज का नेम। तो इमेज का नेम भी हम सबसे पहले सेव करवाएंगे। ये तो हो गया प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी की कोरस्पॉन्डिंग, अगर तो हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो हम उसको अपडेट कर देंगे, अदरवाइज उसको हम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इमेज को भी सेव करवाते हैं। अब इमेज यहाँ से आई कुछ इस तरह, यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और समझते हैं कि कैसे हम इमेज को सेव करवाएंगे एट्रीब्यूट की इमेजेस को। तो इमेज हमारे पास यहाँ पे है,
अब इमेज का जो नेम है वो चेंज है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर वन है, उसके अंदर दो इमेजेस आ गई। एंड यहाँ पे एक है, इसके अंदर भी दो है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ क्या है कि जो इमेज की वैल्यू है हमने तो रख दी यहाँ पे 1 and 112। अब फोर ईच के अंदर हमें एक और फोर ईच लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो इमेज आई है इसको हमें सेव करवाना पड़ेगा इमेजेस के अंदर। अब ये कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया देता हूँ। ये वाला टेबल है वो। अब इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी और इमेज हम सेव करवा रहे हैं। तो इमेज हमारी मल्टीपल इमेजेस हैं बेसिकली। तो मल्टीपल इमेजेस कैसे आई हमारे पास ये टेबल आया एक, ठीक है। एक है, एक 112 है। तो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर वन के अंदर दो इमेजेस हैं, और एट्रीब्यूट अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 112 के अंदर भी दो इमेजेस हैं। इसमें तीन भी हो सकती है, इसमें चार भी हो सकती है। तो इसको भी हमें सेव करवाना पड़ेगा पहले। तो इसको देखेंगे कैसे ये हो सकता है। अब हमने एरे जो क्रिएट किया, एरे के अंदर ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें सिंपली बेसिकली यहाँ पे ये इस एरे के कोरस्पॉन्डिंग इस इमेजेस को हमें सेव करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम्म, ये एरे है, एरे के अंदर इमेज है, बिल्कुल है। अच्छा, इमेज का इसके अंदर लेना देना कुछ नहीं है, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से हटाता हूँ। इमेज को हम इसके बाद हम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डॉट ए टी टी आर आई टी इज इक्वल टू दिस। एंड जहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म होता है इसके अंदर हमें इमेजेस को सेव करवाना है। एंड उसके लिए अच्छा एक, चलो इसमें भी हमें सोल्यूशन एक मिल गया कि इसकी भी जो की है वो 0 and 1 की हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इमेज को रखेंगे। तो यहाँ पे है डॉलर बेल। यहाँ पे कहूँगा इमेज वैल्यू के अंदर जो की है वन, उसकी वैल्यू आ गई दिस। तो डॉलर इमेज वेल इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट में जो हमारे पास आई इमेज वैल्यू, उसके अंदर डॉलर की, अब ये आ गई वन, इसके अंदर हमारे पास आ गई इसके अंदर वन वैल्यू सेव होगी। अब वन के थ्रू हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच डॉलर इमेज में एक नेम क्रिएट करना पड़ेगा, डॉलर रिक्वेस्ट डॉलर इमेज वेल। अब वेल तो आया ये, अब ये आया वन, बट हमें इसको कॉन्केटिनेट करवाना पड़ेगा कुछ इस तरह। इमेज एटीटीआर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग लिटरल। से इस तरह रखूं। एंड यहाँ पे हम रखते हैं डॉलर इमेज वेल। तो
ये देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो इसमें हम रख देंगे इमेजेस को। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर जो एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर वन आ गया, ठीक है। और एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर वन के अंदर दो हमारे पास इमेजेस हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने की और वैल्यू को रखा, ठीक है। कि इसकी ये जो की है ये है, और इसकी वैल्यू है वो ये है, 0 और 1। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट हैश फाइल नहीं रखेंगे। के पास इमेज है। अ, आना पड़ेगा की के अंदर अगर इमेज है और इमेज का नेम, या फिर हम जो वैलिडेशन है उसको हम यहाँ पे ना रख के हम उसको ऊपर रख देंगे वैलिडेशन को। तो वैलिडेशन तो हमारी कुछ अलग से क्रिएट हम कर देंगे, तो वैलिडेशन हम इसमें नहीं रखते क्योंकि इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा कोड। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम्म, सबसे पहले हम इमेजेस को ही सेव करवाते हैं। तो मैं हटाऊँ यहाँ से। तो ये इमेज वेल आ गया, हमें सिर्फ अभी हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ इमेज को सेव करवाते हैं। तो ये आ गया इमेज का नेम, और ये हमने कर दी मूव को। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसके अंदर मैं इसको सेव करता हूँ। तो इमेजेस प्रोडक्ट स्लैश जो नेम होएगा टाइम आएगा, इमेज की एक्सटेंशन। अब प्रोडक्ट्स एडिटर हम ऊपर रखते हैं, इसको भी हम प्रोडक्ट्स एडिटर रखते हैं। नेम टाइम इमेज एक्सटेंशन, और इसके बाद हम अपडेट और क्रिएट को चला देते हैं। तो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसका नेम जो हम रखेंगे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेजेस। अपडेट हम किसके कोरस्पोंडिंग रख करेंगे इसको, अब एक प्रोडक्ट और सेम एट्रीब्यूट के इमेजेस हमारे पास मल्टीपल हैं। तो हम सेम प्रोसेस ही करते हैं जैसे हमने इसके अंदर किया था, कि हम सबसे पहले सभी को डिलीट कर देंगे, उसके बाद हम अपडेट और क्रिएट जो हमारा मेथड है उसको हम चला देंगे। तो अ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, इसको मैं करूँगा कॉपी, इसको पेस्ट। अच्छा इसमें हम दो मैं यहाँ पे लेके चलूँगा, एक तो प्रोडक्ट आईडी आ गई और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी आ गई। इसको हम एक एरे में बना लेते हैं, इस तरह। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी हमारे पास आई ये वाली, हमने किया डिलीट। अच्छा एरे हमने स्टार्ट किया था बंद नहीं किया।
तो इसको हमने किया डिलीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव। तो अपडेट तो हमें यहाँ पे नहीं करवाएंगे, हम सिंपली इसको क्रिएट करवा देंगे। और क्या है, इमेज। इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा एंड नहीं, यही आएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो रिक्वेस्ट इमेज है हम उसको मूव करवा रहे हैं, हमें उसको नहीं मूव करवाना। हमें मूव करवाना है इमेज वैल की और वैल्यू। हमारे पास इसका जो नेम है वो है एडिटर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर वन, डॉलर रिक्वेस्ट इमेज वेल आ गया हमारे पास। ये है डॉलर रिक्वेस्ट इमेज वेल आ गया। अब इमेज वेल के बाद हमारे पास आएगा, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं सिंपली डॉलर वी एल की एक्सटेंशन। सिर्फ इमेज ही चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। तो इमेज आ गया, इमेज नेम। अब इसको हम दोबारा से सेव करवाते हैं और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी को भी हम भेजेंगे। तो उसको हम डॉलर रिक्वेस्ट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली अभी हम इसको मैनेज नहीं कर रहे, तो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ ताकि जब हम अपडेट करें तो उसको हम सेव करवाएं। देखेंगे अब क्या एरर आता है, जल्दी से एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। डर प्रोडक्ट नेम इमेज सेव करवाएंगे। कीबोर्ड एक और सेव करवाएंगे, एसकेयू हम रख देते हैं दिस 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 दिस। इसकी हम इमेज दो रखवा देते हैं। उसके बाद ये भी एसकेयू ए चूज फाइल, इसमें भी कर देंगे चूज फाइल। और टैब यहाँ पे मैं कर दूंगा ओपन। इसको करेंगे अब सबमिट। इनवैलिड डेट टाइम फॉर्मेट इंटीजर वैल्यू, कुछ एरर आया है बहुत गंदा। तो इसमें एरर देखते हैं, टर्न बाय टर्न सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट आईडी जो वन दिस दिस दिस
अब यहाँ पे आया है कि इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, कोई इंटीजर वैल्यू है हमने गलत डाल दी है। अ, मैंने रखा है यहाँ पे at एड इमेज चूज करेंगे फाइल, दोबारा से इसको करेंगे सबमिट। टीचर वैल्यू वैल्यू डेट टाइम फॉर्मेट, इमेजेस प्रोडक्ट दिस 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 कैटेगरी ब्रांड आईडी आ गया, फोर कॉलम न्यू। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कहाँ पे एरर हमारा आया। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है इसको मैं टर्न बाय टर्न देखता हूँ कि कहाँ पे इशू आया है। वो प्रोडक्ट तो हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ ताकि हमें पता लगता रहे। ये सबमिट करेगा, इसने यहाँ नहीं किया, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये चल पड़ा, इसको यहाँ से हटाते हैं। ट्रिब्यूट यहाँ तक भी हमारा चल पड़ा। अब इशू आया है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर, इनवैलिड। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ये आगे इमेजेस, एक बार देखें। पी क्वांटिटी, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो नल है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। अच्छा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम कैटेगरी तो रख ही नहीं रहे। प्रोडक्ट आईडी, एट्रीब्यूट वैल्यू आईडी। अच्छा ये है दूसरा, ये वाला क्रेडिटेड एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। इशू इसी के अंदर आ रहा है कि वो सबमिट नहीं कर रहा। ये हमने प्रोडक्ट किया, एक बार इसके बाद रखूँ तो इशू इसी के अंदर है। इनवैलिड डेट टाइम फॉर्मेट इन टीचर वैल्यू इनकरेक्ट है किसके अंदर, फॉर कॉलम न्यू इकॉमर्स प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट आईडी एट रो 1। ओके ये इसको नहीं मिल रही। मेरी इसको मैं कॉपी करूँ यहाँ पे।
सकते तो उसने कर दिया डिलीट। अब बारी आती है फॉर ईच के अंदर इसको चलाने की। तो एक बारी देखें। क्या है हमारे पास। ओके। ये यहाँ पे हमारे पास पूरे का पूरा मॉडल ही आया है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको आईडी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी। प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू डोलो। प्रोडक्ट आईडी में से हम देते हैं उसको आईडी। वो इसी का ही इशू आ रहा था कि उसको आईडी गलत मिल रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखो अब ये यहाँ पे चल पड़ा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब एरे भी पुश हो जाएगा, सब कुछ होगा। देखें एक बार अब क्या। अच्छा हाँ, तो चल पड़ा। नहीं चला, अब भी कुछ एरर है। इनक्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेशन कॉलम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी कैन नॉट बी नल। प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर अंडरस्कोर आईटी। फिर से सेम ही हमारे पास इशू है कि जहाँ पे हम इमेजेस को ऐड करवा रहे हैं ये वाली, तो या तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं रख सकते। ये ओके, यहाँ पे इसमें से जो आईडी निकलेगी वो हमें इसमें सेव करवानी है। तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह, क्योंकि इनग्रिटी इसका वायलेशन का मतलब होता है कि जो हमने आईडी उसको भेजी है वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वो उसने एरर थ्रो कर दिया। वाह। तो इसमें हम बहुत देर बाद सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है डाटा। एक बारी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। इसकी यहाँ पे देखो 14th आईडी है वो हमने क्रिएट की है। सभी को रिफ़्रेश करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे परफेक्ट आ गया, दो एट्रीब्यूट आईडी आ गई। तो ये क्या है, इमेजेस है बेसिकली। बट यहाँ पे इमेजेस 4 आनी चाहिए थी, इमेजेस आई हैं 2। हम इसको भी देखेंगे। ये तो ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट एटीटीआर। प्रोडक्ट आईडी आ गई, कलर आईडी आ गई, साइज आईडी आ गई, बिल्कुल ठीक। एसकेयू भी आ गया, एमआरपी ये भी परफेक्ट हमारा आ गया। ये है हमारे पास प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ये भी डाटा परफेक्ट आ गया। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है प्रोडक्ट एटीटीआर इमेजेस। इमेजेस थी हमारे पास 4 बट आई हैं 2। अब 2 कौन सी आई हैं वो एक बारी हम देख लेते हैं डाटाबेस के अंदर। दिस पीसी, दिस फाइल्स, ई कॉमर्स, पब्लिक, इमेजेस, प्रोडक्ट एटीटीआर। ओके, इमेजेस तो वैसे सिमिलर ही हैं, नहीं पता लगा कि कौन सी आई है कौन सी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। अब इसमें तो होपफुली हमारा प्रोसेस जो वो परफेक्ट चल पड़ा है। बट इमेजेस का इशू आ गया इसमें। इमेज को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर ईच चलाया कि जो डॉलर रिक्वेस्ट से हमें इमेज, अच्छा पहली बात तो हमें डॉलर रिक्वेस्ट इमेज नहीं चलाएंगे हम। की आई ज़ीरो, की आई 1। तो
डॉलर रिक्वेस्ट इमेज वाला बिल्कुल ठीक है। PRX डॉलर इमेज वेल, इसको देखेंगे और इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। ATTR_image_1। अब उसने क्या किया यहाँ पे, जो डॉलर रिक्वेस्ट हमारे पास आई ATTR_image_1, उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1। तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं डॉलर, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत फास्ट है, इसलिए उसने इमेज को रिकग्नाइज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि $111,99999 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम एक चीज़ करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा फंक्शन ख़त्म होता है सबसे एंड में हम चलते हैं पब्लिक फंक्शन गेट रैंडम वैल्यू, इसको हम क्रिएट करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे डॉलर रैंडम। तो हम जहाँ जहाँ भी इमेजेस को सेव करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्रोसेस जो है वो फास्ट चलता है, तो प्रोडक्ट जो इमेज है ये तो एक बारी में एक ही जाएगी। बाकी हमारे पास आती है ये, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट चलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, $this फंक्शन, इसको मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ। ठीक आ गया। तो इसको मैं यहाँ से कट ही कर दूँ, दोबारा से एक बारी इसको चलाएंगे। तो अब दोबारा से सक्सेसफुली आ गया है, बट हमें देखनी है इमेजेस हैं वो 4 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे इमेजेस भी है वो परफेक्टली 4 आ गई हैं। तो पहले क्या इशू पड़ गया था कि जो इमेजेस है वो बैक टू बैक एक प्रोसेस के अंदर उसको 1 सेकंड भी नहीं लगता, वो सारी की सारी इमेजेस को सेव कर देते, तो वो क्या कर देते इमेजेस को ओवरराइट कर देता है। तो इसलिए जो इमेजेस है वो हमारी प्रॉपर नहीं आई थी। तो इसलिए अब इसमें भी जो डाटा है वो प्रॉपर आ चुका है। अगर हम इसमें भी देखें तो इसमें भी हमारी इमेजेस आ चुकी हैं परफेक्टली। तो फाइनली हमने प्रोडक्ट जो जो वो सेव करवा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको अपडेट भी करवाएंगे, क्योंकि वो भी एक इजी प्रोसेस है। सेव करवाना थोड़ा सा होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, बट वो भी हमने कर दिया। ठीक है, आप इसको ज़रूर देखो स्टॉप करके कि कैसे हमने जो वो परफॉर्म किया है। इसका जो कोड है वो मैं जल्दी सोचूंगा कि गिट के ऊपर इसको अपलोड करेंगे, एक प्रोसीजर के साथ हम इसको अपलोड करेंगे। तो वीडियो को अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।